मैम किस तरह का प्रोग्राम रखा गया था, क्या है मामला? जी देखिए, ये कार्यक्रम तो नहीं है। कार्यक्रम तो अगर सही मायने में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की देन है। बहुत दुखद है कि डीमोनेटाइजेशन जिस तरीके से वो लेकर के आए हैं, तो आज के हालात के बाद और आज 8 तारीख से लेकर के आज की तारीख तक जो स्थिति इस देश में बन रही है, जो 80% जनता आज परेशान है, मैं मजबूर हूँ उनकी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के नाम पर आवाज उठ रही है विपक्षी या विरोधी होने के नाते, केजरीवाल जी उठा रहे हैं पार्टी होने के नाते, मगर इन मजबूरों की कौन सुने। आज आंखों में आंसू भरा बुजुर्ग बैठा है, माएं बैठी हैं, बुजुर्गें बैठी हैं, जिनके लिए जीने का सहारा नहीं था, जिनकी 100, 200, 500 या 800 रुपए पेंशन थी, वो ले जाने के लिए उनके पास घर में कोई है नहीं। यहाँ पर वो महिलाएं मौजूद है और मैंने आपसे उनको रूबरू करवाया। उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनके लिए कौन लेके आएगा? मोदी जी आज इतने स्वार्थी क्यों हो गए? आज हिंदुत्व भूल गए। आज गौरक्षकों को उन्होंने फर्जी करार दे दिया 80% अकॉर्डिंग टू हिम। हिंदुओं की जब शादियां शुरू हुई उससे जस्ट पहले आपने डिमोनेटाइजेशन को आप लेकर के आ गए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को, शब्द को, जो कि सेना की शान है, जिसमें एक कमांडो जो है वो कम से कम 1000 सैनिकों के बराबर होता है और वो जान पे अपने हथेली में जान रख करके वो कार्य करता है, उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। और आपने और बीजेपी वालों ने उसे मखौल बना दिया। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को एक इतना मखौल बना दिया। क्या नोटबंदी में मोदी जी ने कौन सी हथेली पर जान रख के ये कार्य किया? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे वो एक्सप्लेन करें कि उनका कौन सा जान हथेली पर रखे और उसको सर्जिकल स्ट्राइक मखौल हो गया। आज इस देश की आम अनपढ़ आदमी तो कह रहा है सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। घर में लोग अट्टहास कर रहे हैं। क्या ये उचित है? ये तो सेना का अट्टहास है, सेना पर प्रहार है, उसकी अस्मिता पर एक बहुत बड़ा मजाक है। उससे भी बड़ी बात अब आती है इन मजदूरों की कौन सुनेगा। तो आज तो हम कहने पर मजबूर हैं कि डीमोनेटाइजेशन तो मोदी जी लाए और हम लेके आएंगे डीमोनेटाइजेशन। अब समझ में आ गया कि एक मुखौटा था वास्तव में, जो हिंदुत्व के नाम पे हमारे सर पर बैठ गया और राज करने लगा, लेकिन वो अयोग्य प्रशासक सिद्ध हुआ। आज आप संभाल नहीं पा रहे सिचुएशन को। महंगाई वही की वही है। क्या आप एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करिए। मैं प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स की, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान मैं भी रखती हूँ। आप लोग बताइए आज रुपए की स्थिति क्या हो गई, और क्या ये रुपए संभलने में आपको लगता है कि कम से कम 20 साल नहीं लगेंगे? आप जिस देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड की बात करते थे, आपने उसे 20 साल पीछे खदेड़ दिया। आज बीजेपी वालों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई और मैंने कहा भाई दिल पे हाथ रखो और गीता उनके हाथ में दे दे कि सच बोलो, क्या ये सही है? क्या ये सही है? आपने विमुद्रीकरण नहीं किया, आपने रिप्लेसमेंट किया। आप टर्मिनोलॉजी यूज गलत कर रहे हैं। इट इज नॉट डिमोनेटाइजेशन, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सिंपल करेंसी एंड दैट टू विद द गट्स ऑफ मोनोपोलिज्म।